सुतयारा चलवाई कन्हैया तेरे कन्हैया से प्रेम किया तो कन्हैया दिया था। अरे प्रेम किए थे हरिश्चंद्र राजा, हरिश्चंद्र राजा, हरिश्चंद्र राजा, कापवल मर घट जाई बिकाई कन्हैया दिया। बोलना प्रत्यक्ष प्रमाणम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में देख मैंने भी प्रेम किया है। एक एक पल और लंपट के याद में मर रही हो, कि प्रणवो नहीं निकल जाता, प्रणवो निकल जाता तो सगरी बवलवा खत्म। अच्छो इतना बतिया बोली, एक गोपी गुस्से में आ गई, चुप सगरी बतिया तुम कह रही हो, आई जाके भौरवा सब बतिया कन्हैया से कह देता तब क्या होगा। बस दूसर की गोपी हाथ लिए, भौरा मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये बात जाके कन्हैया से बिल्कुल मत कहना, क्योंकि प्रेम में क्रोध भी आता है और प्रेम में अनुराग भी आता है। चंद्रभान बाबू, आदमी सबसे गुस्सा नहीं करता, क्रोध भी आदमी उसी से करता है जिससे प्रेम करता है। प्रेम में क्रोध भी आता है और प्रेम में अनुराग भी आता है। आदमी गुस्सा उसी से करता है जिससे प्रेम करता है। मेरे बातों को सुन के यदि कन्हैया को कष्ट हो गया तो यही मेरे लिए मृत्यु है, और भूल से भी वह हमको याद कर लेते होंगे तो पक्का है समझूंगे मुझे सब कुछ मिल गया। इसलिए हाथ जोड़ती हूँ कि कुल बात जाके कन्हैया से मत बोलना। भौरवा बेचारा चुपचाप चला गया। उधो जी सगरी बात ही अपने कानों से सुनी, अब बनाए गए, अब सुनते सुनते घबरा गए। उधो जी के नाई रह गया, टप दे बाहर आ गए और बाहर आके हाथ जोड़िए, जय श्री कृष्ण, मैं कन्हैया का मित्र, मेरा नाम उधो। अरे पगली, अब तक तुम लोगों की बातों को मैं सुना, लेकिन अब हमार बात ध्यान से तुम लोग सुनो। अरे पगली, जिस कन्हैया को तुम अपना प्रीतम मान के पूज दी हो, वो कन्हैया कोई साधारण आदमी नहीं है। वह कन्हैया साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म के पास हाथ नहीं होता, ब्रह्म के पास पैर नहीं होता, और ये यदि एक बार मन उस निर्गुण ब्रह्म में लग गया तो समझ लो जन्म जन्मांतर का भटकावा खत्म। इसलिए रे पगली, मेरे बात को मानो, इस मन को ब्रह्ममय बनाओ, इस मन को ब्रह्म में लगा, यही जीवन का सार है। और ये बात मैं अपने गुरु बृहस्पति जी से सीखा था। इतना बतिया तो बोलबे कि अरे एक गोपी अखिया लाल लाल, एक गोपी आंख लाल लाल कर ली, वाह रे उधो जी वाह। बस अब यह दिन देखे के बाकी रहल है, बस यह दिन देखने के लिए बाकी था। अब उधो ऐसा आदमी हमके समझाएंगे, अब भी निर्गुण और सद्गुण के बारे में। अब उधो ऐसे आदमी हमको बताएंगे निर्गुण और सद्गुण के बारे में। ये उधो, हम आपको बताती हूँ, निर्गुण माने का होता है जिसमें कोई भी प्राकृतिक गुण न हो, और सद्गुण माने का होता है जिसमें संसार का सारा गुण विद्यमान हो। एवं मेरा कन्हैया निर्गुण इसलिए है क्योंकि मेरे बसरिया वाले में संसार का सारा गुण विद्यमान है। बारे उदोवा ब्रह्म के पास हाथ नहीं। अरे हम आपसे पूछती हूँ, यदि हाथ नहीं था तो माखन कैसे चुराए? बारे उदोवा ब्रह्म के पास पैर नहीं। मैं तुमसे पूछती हूँ, जब पैर नहीं था तो जंगल में गाय कैसे चुराए? बारे उधोवा इस मन को ब्रह्ममय बनाओ।
अरे उधो यदि मनमा तो सबीस हो तब न मन तो एक होता जो कन्हैया के साथ चला गया। और उधो जी कान खोल के सुन ला, अब चाहे कन्हैया हमें हृदय तले पीस डाले, चाहे पैरों तले ठुकरा डाले, चाहे जीवन पर्यंत न मिले, उस लंपट की जैसी इच्छा वैसी करे, लेकिन हमने भी कसम खा लिया है इस जिंदगी को रोते रोते गुजार दूंगी, लेकिन उधो सिवाय कन्हैया के किसी को चाहूंगी नहीं। और यही कहा के गोपिया रोना चालूगी, अरे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की राजा में गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की राजा में गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की राजा में गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की राजा में गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी, कन्हैया पुकारा और यही कहा करके ब्रज गोपियां रोना चालू। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, जब ब्रज गोपियां रोने लगी तब इनकी आंखों से गिरने वाले जो अश्रु थी वह धारा में बदल गई। आपको आश्चर्य होगा, जो गोपियों के आंखों से गिरने वाली अश्रुधारा थी, उधो जी गिरे वही में बेहोश। और जब बेहोश हुए तो ठीक 7 महीना के बाद होश आया। आज उधो जी को होश आया तो इनका पूरा बुद्धि बदल गया, इनका पूरा बुद्धि बदल गया। आपको आश्चर्य होगा, जब उधो जी को होश आया तब उधो जी गोपियों को प्रणाम नहीं की। वंदे नंद ब्राज स्त्री नाम अपादरेणुन भिक्षरसा। जब उधो जी को होश आया तब उधो जी गोपियों को प्रणाम नहीं किए। वंदे नंद ब्राज स्त्री नाम, जो ब्रज गोपियों के चरण के जो रज थे, जो ब्रज गोपियों के चरण के धूल थे, उसको लेके उधो जी अपने मस्तक पे लगाया। मैं आपको प्रणाम करने के योग्य नहीं हूँ। अब मैं मुरलिया वाले से एक ही विनती करूंगा, हे मुरलिया वाले, मुझे मानव शरीर कभी मिले तो इसी ब्रजमंडल में, पशु भी बनूं तो इसी ब्रजमंडल में, घास भी बनूं तो इसी ब्रजमंडल में, कि कम से कम जो गोपियों के चरण रज है वो तो हमारे मस्तक पे लगे। आए आप लोग चिंता मत करना, ये सारी बात मैं जाकर के कन्हैया से बताऊंगा। उधो जी बेचारे रोते हुए वहां से आए। भगवान मथुरा में बैठे थे, जब देखे तो बुला रहे, आइए ज्ञानी जी आइए। जब बुलाए आइए ज्ञानी जी आइए, उधो जी आंख लाल लाल के लिए कर दिए, खबरदार कन्हैया जले पे नमक मत डालिए। भगवान ने पूछा का हुआ, उधो जी ने कहा ही पूछा का नहीं हुआ। यही कहा करके उधो जी रोने लगे। भगवान ने कहा काहे रो रहे हो? उधो जी हाथ जोड़िए, सरकार रोने के सिवा बचेगा, रोने के सिवा बचा का है। एक नन्हा सागवाल रोते हुए हमरे गोदी में आ गया और आके हमारा गला पकड़ के रो रहा है, रोने लगा गला पकड़ के और रोते हुए बोल गया, उधो जी जिस दिन से मुरलिया वाले हमें छोड़ के चले गए उसी दिन से मेरे ऊपर गरीबी आ गई। जिस दिन से हमारे कन्हैया हमको छोड़ के चले गए उसी दिन से हम गरीब हो गए। हम तो रोज बोलता हूँ कि श्री राम का नाम हृदय में धरो।
न सड़े न गले नहीं होत पुरान। सबसे बड़ा धन है तो परमात्मा का नाम। अरे एक बार खाली प्रेमुआ करके देख लीजिए, एक बार खाली लगनिया लगा के देख लीजिए। अरे जेकरा लागी गईल, एक बार वो मुरलिया वाले से लगन लगा के देख लीजिए। अरे जेकरा लागी गईल प्रेम के बीमारी, दवाई कोनो मगर बीमारी, दवाई कोनो काम ना करी। जेकरा लागी गईल प्रेम के बीमारी, दवाई कोनो काम ना करी। प्रेम के बीमारी लागल मीरा के मन मीरा कैसे प्रेम कैले रहली, रावण से कि कंस से? बताइए। आज रनुआपुर में परीक्षा घड़ी आया, बताओ सस्ता बाबू माई, तू ही बताओ मीरा कैसे प्रेम कैले रहली? हाँ कैसे? अरे वाह। प्रेम के बीमारी लागल मीरा के मन में, कहने लगा जिस दिन से मुरलिया वाले हमें छोड़ के चले गए उसी दिन से हम गरीब हो गए। भगवान ने कहा दादा जो रो रहा तुम काहे रो रहे हो? उधो जी हाजुलिए सरकार रोले सेवा बचले का। भगवान ने कहा आंख बंद करो, आंख बंद करो। कि तुम देख के आए हो वह सब मेरा नाटक था। तुम पढ़े लिखे तो थे, विनम्र भी थे, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारे ज्ञान को थोड़ा सा भक्ति के रंग में रंग दो तो ये सोने में सुहागा बनेगा। लेकिन ये तब तक संभव नहीं। और पैरवा पकड़ के रोने लगे कि कृष्णाय वासुदेवाय हारे परमात्मने अपनता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो। पैर पकड़ के रो दिए सरकार आप किसके घमंड को कैसे चूर कर देंगे ये दुनिया में कोई जानने वाला। सुखदेव जी ने कहा ये प्रचित जितना इनके घमंड रहल, मैं चतुर्वंशियों का मंत्री हूँ, मैं बृहस्पति जी का चेला हूँ, मैं वेदांत भाषा जानता हूँ। जितना घमंड रहल सकरी गोपियों के द्वारा इनकर घमंड में सकना चोर करा दिए। उद्धव जी चरणों में गिर के अपने गलती का पश्चाताप किया। लेकिन इधर की कहानी की है, इधर सुनिए। जब कंस मर गया तो करे लगे दो पत्नी अस्ति प्रापतिश्य कंसस्य माहिर्षो भरतवर्षवा
कंस के मर जाने के बाद एक पास 2 पत्नी, एक का नाम अस्ति और दूसरे का नाम प्राप्ति। ये दोनों रोते भी लगते अपने मैके गए। अब मैके जाके अपने पाप का जरासंध का पैर पकड़ के रोने लगे। जो कंस था ये जरासंध का दामाद था। दोनों बिटिया अपने मैके गई और जाके नैहरे में अपने बाप का पैर पकड़ के रो रही। पिताजी कन्हैया बलराम ने मिलके मेरे पति को मार डाला। कन्हैया बलराम ने मिलके हम दोनों को भी विधवा बना दिया। जब दोनों बेटी बाप का पैर पकड़ के रोने लगे तब लगा जरासंध को गुस्सा। जरासंध ने कहा बेटी रोना नहीं, मैं मारूंगा उस कन्हैया को, मैं मारूंगा उस बलराम को। दोनों को मार के अपने दामाद का बदला लूंगा। और यही कहा करके जरासंध 23 अक्षौणी सेना लिया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा को चारों तरफ से घेरवा लिया। बोलिए सवरिया सरकार की, चारों तरफ से घेरवा लिया। और अच्छी बात बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। चंद्रभान बाबू, आज तक ये पृथ्वी पे कोई ऐसा राजा पैदा नहीं हुए जे जरासंध से सेना लेकर के जीते। इतनी सेना इसके पास थी, आज तक कोई राजा पैदा नहीं हुआ जो सेना लेके से जीत जाए। अब तनी देखिए केकर गणित बढ़िया बात तनी जोड़िएगा, कितना सेना इसके पास था। भागवत जी में आया है कि आई तुम चनागा त्रिगुणी रथाना अलक्षई का योद्धा 10 लक्ष वागिना। गिनिएगा आई तुम चनागा, नागा माने होता है हाथी, ये संस्कृत शब्द है। गिनिएगा 10,000 हाथी, 30,000 रथ, 10 लाख घोड़ा सवार, 36 करोड़ पैदल। जब इतनी सेना एक जगह होती थी तो वहां एक अक्षौणी कहलावा। गिनिएगा आई तुम चनागा त्रिगुणी रथाना अलक्षई का योद्धा 10 लक्ष वाजिना। 10,000 हाथी, 30,000 रथ, 10 लाख घोड़ा सवार और 36 करोड़ पैदल। इतनी सेना जब एक जगह होगा तो वो एक अक्षौणी सेना कहलावे। ऐसन 23 अक्षौणी सेना लेगी। 17 बार मथुरा के ऊपर धावा किया। जगा दिया लकड़िया दुल्हा आ गई ना, वो दुल्हा देखा। बोलिए शंकर भगवान गोविंद बोलो, हरि अभी लोग आइए, आप कांपता दुल्हा आ रहे हैं। राधा राम हरि गोविंद बोलिए सवरिया सरकार की। अब सुनिए, 23 अक्षौणी सेना लेके 17 बार मथुरा के ऊपर धावा बोला और 17 बार भगवान इनके परास्त किए। जब अपने मित्र काल्यवन को भेजा, जिसे ले जाकर के भगवान मुचकुंद जी के द्वारा गुफा में मरवाए। लेकिन जब 18वीं बार चला तो गजब का तकनीक लगाया। तकनीक का लगाया, 11 गो बाबा लोग उनके दुआरी बैठा दिया। कहा है आप लोग पूजा करिए, हम जा रहा हूँ लड़ाई करें। और यदि पूजा में कटौती हो गए, अब की बारी यदि मैं हार गया तो 1100 बाबा लोग उनके सूली पे चढ़ाऊंगा। जीत गया तो इतना दान दूंगा किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही कह करके चल दिया। अब सारे ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के स्तुति गा रहे, ईश्वर राखो
की बुद्धि बड़ी खराब है, यदि हार गया तो 1100 बाबा लोगों की सूली पे चढ़ाएगा। सारे ब्राह्मण देवता स्तुति गा रहे हैं। यार भगवान बलराम जी के साथ बैठे हैं। अच्छा जरासंध को देखे बोल गए भैया, इन्होंने कहा हाँ कन्हैया। अतहाई देखिए बेनू नाना जी आ रहे हैं। बलराम जी ने कहा आवेद आपकी बारी दिनकर बाजा बजाए, इनके मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने कहा अरे भैया ये आपका शिकार नहीं है, तब कहा ये दूसरे का शिकार है। आज अब की बारी मैं लड़ूंगा नहीं, अब की बारी भागूंगा। बोलिए सवरिया सरकार की। और देखिए आप चराचर बर सचिता बाबू के सड़ुआइन की तरफ से ये 201 रुपया और दूसर की सड़ुआइन की तरफ से भी 201 रुपया। बोलिए शंकर भगवान की। बजा जोर से डाले। भगवान ने कहा आपकी बारी मैं लड़ूंगा नहीं। बलराम जी ने कहा था भगवान ने कहा आपकी बारी मैं भागूंगा। बलराम जी ने कहा पागल हो गए, भाग जाओगे तुम्हारा नाम रख दिया जाए। भगवान ने कहा नाम तो धैले बा, जब मैं छोटा था तो मेरा नाम माखन चूर, और बड़ा हुआ तो मेरा नाम चीर चूर, और आज मेरा नाम पड़ेगा रण वाह। और ये देखिए ठाकुर जी दुल्हा बन के आ रहे हैं। आप बाबू श्री नक्षेत्र सिंह जी, आपके तरफ से भी ठाकुर जी के श्री छोड़ी बारी मैं भागूंगा। अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदल दे देखा, आय पनामा नटल। तू का सोच रहा भग के जान बचा लेगा। आगे आगे भगवान भग रहे, पीछे से सेना लेके दौड़ा। सुखदेव जी ने कहा हे प्रचित, भागते भागते भगवान पर्वत के ऊपर जाने लगे। जरासंध ने कहा आग लगा, तब दे आग लगवा दिया। और जब आग लगवाया तो भगवान का छलांग मार के निकल लिए। बोलिए सवरिया सरकार की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। और देखिए आज चराचर ब्रह्मांड नायक दुल्हा बन के आ रहे ग्राम सभा रमुआपुर में। आप श्री संतराम मिश्रा जी, आप श्री संतराम मिश्रा, आपके पुत्र बाबू श्री सचिन मिश्रा जी की तरफ से चराचर ब्रह्मांड नायक ठाकुर जी के श्री चरणों में यह 2101 रुपया। सभी पज जोर से डाले। और देखिए आज ठाकुर जी दुल्हा बन के आ रहे हैं। यही से बड़ा ब्राह्मण भक्त। कल दिन में कथा सुनाऊंगा जब जरासंध को सरकार। आज के बाद मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मथुरा के ऊपर बार बार संकट मंडरा रहा। मुझे रहने के लिए कहीं अलग घर बनाओ। तभी कहा कि ये 48 कोस लंबा, 48 कोस चौड़ा, इतना में एक घर बनवाए, वह भी समुद्र के बीचों बीच, जेकर नाम पड़ा द्वारिका। बोलिए द्वारिका राज की। आज जो द्वारिका हम देखने के लिए जाते हैं वह असली नाई नकली है। असली द्वारिका तो भगवान के जाति उसी समुद्र में लीन हो गया। अभी वैज्ञानिक लोग खोज में लगे हुए हैं, पता नहीं चला वह कहाँ गया। जो हम द्वारिका देखने जाते वह नकली है। असली द्वारिका 48 कोस लंबा। मान के चलिए रमुआपुर गांव से फैजाबाद इतना लंबाई, इतना चौड़ाई, 48 कोस लंबा, 48 कोस चौड़ा में द्वारिका का निर्माण। और द्वारिका भगवान छलांग मार के पहुंच गए। द्वारिका बसाने वाले 5 लोग हैं। नाम याद कर लीजिए। 1 नंबर पे कन्हैया, दूसरे नंबर पे बलराम, तीसरे नंबर पे वसुदेव, चौथे नंबर पे देवकी और 5वें नंबर पे उग्रसेन। अपने गए रातों रात सबको खिंचवा ली। सुखदेव जी ने कहा प्रचित द्वारिका जाके
आनर्त देश के राजा महाराज रैवत की बिटिया रेवती के साथ बलराम जी का विवाह करा। बोलिए बलराम भगवान की। और बड़े भाई का विवाह कराने के बाद तब मुरलिया वाले आपन विवाह किए। एक नाई 16,108 विवाह किए। यादाश्त बढ़िया है तो कोई बात नहीं, नहीं तो कल दिन में कापी कलम लेके बैठिएगा। अरे बाप 16,108 वो तो पत्नी थी। अब प्रत्येक मेहरारू से भगवान 10 गो बेटा पैदा किए। एक मेहरारू से 10 लड़का। अब 16,108 में 10 का गुणा कर दीजिए। अच्छा, एक मेहरारू से जब 10 लड़का हुआ तो 16,108 में 0 बढ़ा दीजिए तो 1,61,080 गो तो भगवान के बेटा रहा। प्रत्येक औरत से भगवान एक एक बेटी भी पैदा की। 16,108 को भगवान के बेटी रही। अब 16,108 में 11 का गुणा कर दीजिए। एक पत्नी से 11 संतान को जन्म दिए थे। 1,77,188 को तो संतान थे। अरे बाप रे, लड़कवन के पढ़ावे का दिन 2 लाख का मास्टर लगत रहा। अब सोच लीजिए, आकाश बढ़िया तो कोई बात है, कल दिन में कापी कलम ले बैठिएगा। सबसे बड़ी चमत्कार है, सुन लीजिए, जेकरे पास 16,108 को पत्नी, 1,77,188 को संतान, वो कन्हैया का नाम है जोगी राज। बोलिए जोगी राज भगवान की। ये करे लगे इतना मेहरारू इतना लड़का होकर नाम जोगी राज। जोगी राज की उपाधि कन्हैया के सिवा किसी दूसरे देवता को नहीं मिला। कल दिन में कथा सुनाएंगे, पहले विवाह में दीजिए। रक्षित जी हाथ लिए गुरु कहा हमने सुना है भगवान पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ। कहा सही है। कहा हमने सुना है भगवान रुक्मणी मैया का हरण की। कहा बिल्कुल सही है। कहा हमने सुना है भगवान रुक्मणी मैया के साथ असुर विधि से विवाह किया। कहा बिल्कुल सही है। तब रक्षित जी हाथ जोड़िए गुरु कहा जब वो भगवान थे तो रुक्मणी मैया का हरण काहे किए? जब वो भगवान थे तो असुर विधि से विवाह क्यों किए? गुरुदेव ने कहा तब सुन लो। अब सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद तब भगवान का झांकी देखिए। बोलिए द्वारिका नाथ की। सुखदेव जी ने कहा प्रचित सुनो। राजा यासी भीष्म को नाम महान। विदर्भ देश के राजा कुंडनपुर के राजा थे महाराज भीष्म। और महाराज भीष्म के पास 5 बेटा। तस्य पंचा भवान पुतरा कन्यायिका च परानना। इनके लगे 5 गो बेटा थे, 1 गो बेटी थी। यादाश्त बढ़िया तो नाम याद करिए, नहीं तो उठाइए काफी कलम लिखना चाहिए। बड़का बेटा का नाम रुक्म गर्ज, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली। 5 गो बेटा थे और 1 बेटी थी जिनका नाम रुक्मणी। कन्यायिका च परानना। 5 बेटा 1 बेटी जिनका नाम था रुक्मणी। बोलिए रुक्मणी मैया की। आप सुनिए, हम आपसे रोज बताए कि भगवान का जन्म नहीं अवतार होता है, वही तरह का लक्ष्मी मैया का भी जन्म नहीं अवतार होता है। जब सतयुग में लक्ष्मी बनी तो समुद्र मंथन से निकले। वही लक्ष्मी त्रेता में सीता बनी तो पृथ्वी को फाड़ के निकले। और वही सीता जब द्वापर में रुक्मणी बनी तो कमल के फूल से निकले। आज समुद्र के किनारे रो रही थी, तब तक भीष्मक नामक राजा आए, इनकी गोदी लेके अपने घरे चल दिए। जब बाल पुरुष के कुछ बड़ा किए, जब रुक्मणी मैया बड़ी हो गई, तब इनका जो सबसे बड़का बेटा था जिसका नाम रुक्मी, इसने कहा किया रुक्मणी मैया का विवाह तय कर दिया। अब विवाह भी किससे तय किया? चेदी नरेश दम घोष के विधवा शिशुपाल से।
अब आप लोग खुदा चालाक है, दिमाग दौड़ाइए। कहो लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु के सिवा की हो दूसरे से बियाह करिए। ई बाप से नाई पूछा, चार भाइयों से राय नाई लिया, इकर अकेले मत था मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करूंगा। अरे न्योता होता छपवा दिया, चारों ओर न्योतों बंटवा दिया। आज नहीं कल नहीं परसों स्वयंवर है। आज अपने बाप के पास गया, पिताजी बेटा परसों यहाँ रुक्मणी का स्वयंवर है, देश विदेश के राजा आएंगे, लेकिन मेरी इच्छा है जब रुक्मणी फूलों की माला लेके जाए तो किसी के गले में मत डाले, शिशुपाल के गले में डाल। मैं उसे अपना बहनोई बनाना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा बेटा तुम्हारा निर्णय गलत, बिना विचारे जो करे सो बेटा तुम्हारा निर्णय गलत है। अब रुक्मिणी ने कहा नीक होकर चाहे बेकार, जब ने तो आप हटागा तो सदिया वही से वही। आप बुला के समझा दीजिए, परसों फूले का माला लेके गई है तो शिशुपाल के गले में डाल दीजिए। यही कह के चला गया। अब भीष्म जी रुक्मिणी मैया को बुला के रो रहे हैं, ये बेटी तुम्हारे भाई तुम्हारे विवाह तय कर दिया। रुक्मिणी मैया पूछी कैसे? आतम घोष के बेटवा शिशुपाल से। तो रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ी, पिताजी मैं मौत को गले लगा लेना उचित समझूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना। अब जान लीजिएगा हम मौत के गले लगा लूंगी ठीक, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहे कुछ हो। भीष्म जी ने कहा बेटा तोरे भाई का यही निर्णय है, कान और हटवा दिया। अब रुक्मिणी मैया भाग के अपने भौजाई लगे। जो रुक्मिणी की पत्नी थी ये बेचारी बहुत बड़ी अच्छी थी, क्योंकि बड़हन भौजाई यही थी, महतारी थी नहीं, यही पाल पुस के बड़ा की थी। भाग के गई भाभी, इसने कहा हाँ बहनी अब भैया के बुला के समझा दीजिए, वह जो निर्णय ले रहा है बिल्कुल गलत। हम मौत के गले लगा ले, लेकिन शिशुपाल से बियाह करम उनके बता दा बारात आके चल जाए, हम बियाह करम ना। यही कहा के रोने लगी। भौजाई चुप रहे, चुप 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 काहे रो रही हो? हमसे बताओ कैसे शादी करोगे? हम तेरे भैया से बात करूंगी, बताओ कैसे शादी करोगी? रुक्मिणी मैया ने कहा भाभी मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश कन्हैया। देखिए रुक्मिणी मैया कन्हैया को देखे नहीं है, और कन्हैया रुक्मिणी मैया को देखे हैं, दोनों एक दूसरे को देखे नहीं है। भगवान का 9 गो भक्ति है, गिनिएगा। सर्वणम कीर्तनम विष्णु भगवान का 9 गो भक्ति है। 9 भक्ति में सबसे पहला भक्ति है श्रुतवा, सुनने की। रुक्मिणी मैया कन्हैया को देखी नहीं है, लेकिन भगवान का गुण अपने कानों से सुनी है। इन्होंने कहा भाभी मैं विवाह करूंगी द्वारिकाधीश कन्हैया से। भौजाई चुप वाले चुप, पगली रोले का होई, जब यहाँ स्वयंवर है, देश विदेश का राजा आ रहे हैं, तो एक काम करा धीरे से को चिट्ठी लिख दा, चिट्ठी लिख के द्वारिकाधीश कन्हैया लगे पठा दो, लिख दा परसों स्वयंवर में कन्हैया जरूर आ जाए। जब सारे राजा कुर्सी लेकर बैठेंगे वो बढ़ जाएगा। जब आप फूलों की माला लेके जाइएगा तो किसी के गले में मत डालिएगा, कन्हैया डाल दीजिएगा। बन गए दुल्हा रोले का होई। तब रुक्मिणी मैया को अच्छा लगा और हाली हाली चिट्ठी लिखी कि प्रेम के मंदिर में तुलसी कलम
पंडित बाबा के दे दी कि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी द्वारिका पहुंच जाती। पंडित बाबा पत्र लेकर के चली और जब द्वारिका गए भगवान के पास, जब देखे ठाकुर जी खूब स्वागत किए। चूंकि भगवान का कथन है कि विप्रा प्रसादात धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादात कमला बरो, विप्रा प्रसादात जगता प्रसीदा, विप्रा प्रसादात मम नाम। भगवान कहते हैं आज जो कुछ भी मैं हूं आप ब्राह्मणों की कृपा है। खूब स्वागत किया। जब स्वागत कर दिए तब पूछे कैसे आना हो। पंडित बाबा पत्र निकाल के दे दिए। जब भगवान पत्र पढ़ रहे तो रो रहे। काश सबसे लिख दी रुक्मणी मैया जी से पढ़ के द्वारिका नाथ रो। सभी लोग पत्र पढ़िएगा। रुक्मणी मैया पत्र में लिखी है, सरकार आप सोच रहे होंगे ना ये कौन सी लड़की मेरे पास पत्र लिख दी। चिंता मत करिएगा, मैं कुंदनपुर के राजा महाराज भीष्मक की बिटिया, मेरा नाम रुक्मणी। सरकार एक वस्तु जो शेर को मिलना चाहिए, मेरा भाई मेरी सगाई जबरदस्ती शिशुपाल के साथ कर रहा है। सरकार मैं मौत को गले लगा लूंगी लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। सरकार मैंने आपको देखा नहीं है लेकिन आपकी गुरु को अपने कानों से सुनी हो। का सुनी है, जाही हाथ धनुष उठायो है सीतापति। जिस हाथ से आपने 20 सभा में धनुष को तोड़ा, जिस हाथ से आपने 20 सभा में सीता से नाता जोड़ा, जाही हाथ रावण संहारी लंक जारी है। जिस हाथ से आपने लंका को चलवाया, जिस हाथ से आपने लंकापति रावण को मारा, है तो मैं अनाथ हाथ जोड़ी कहूँ दीनानाथ, वही हाथ आज मेरे गहिने कुमारी है। आज वही हाथ मुझे चाहिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे ना ये लड़की से मैं कहाँ मिलूंगा। चिंता मत करिएगा, मेरे कुल की परंपरा है विवाह से पहले लड़की दुर्गा जी की पूजा के लिए मंदिर में जाती है। जब मैं दुर्गा जी की पूजा के लिए मंदिर में जाऊंगी आप उसी मंदिर में आ जाइएगा। मैं दुर्गा मैया को साक्षी मान के आपके गले में जयमाल पिन्हा दूंगी। ठाकुर जी पत्र पढ़ लिए। पंडित जी ने कहा जाओ, भगवान ने कहा जाओ, हम भी चले। भगवान तैयारी बना रहे हैं। आए और शिशुपाल तैयारी बनाया। एक से बड़े बड़े महारथियों को लिया। दुर्योधन को बराती बनाया, दंतवक्र को बराती बनाया, विदुरथ को बराती बनाया, अब बाजा बजवा दिया। से बड़े बड़े महारथियों को लिया और लेकर के चल दिया। अरे आज शिशुपाल की शादी है। एक से बड़े बड़े महारथी बड़े बड़े महारथियों को लेके चल दिया। अरे आज शिशुपाल की शादी है, आज शिशुपाल की शादी है, आज शिशुपाल की शादी है, आज शिशुपाल की शादी है। जगा दी कह दी आ गई पहला दुल्हा दादा। अरे आज शिशुपाल की शादी है, आज शिशुपाल की शादी है, आज शिशुपाल की शादी है, आज शिशुपाल की शादी है। पहले का दुल्हा बारात लेके चल दिया। अब भगवानों पंडित जी के रथ पे बैठाए और टपदे घोड़ा का लगाम खींचे। पंडित जी को रथ पे बैठाए और भगवानों घोड़ा का लगाम खींचे। अब पंडित जी को लेके चल दी। सुखदेव जी ने कहा प्रचित जब तक मुरलिया वाले जाए इनसे पहले शिशुपाल पहुंच गया। जब रुक्मी को पता चल गया शिशुपाल बारात लेके आ गया, तो रुक्मणी मैया रो रही है भगवान पता नहीं पंडित जी पहुंचे कि ना आए, ठाकुर जी पत्र पाए कि ना आए। अब तई बारात लेके आ गया, तब जाते ही से सतिया करे पड़ी। रुक्मणी मैया रो रही है, तौले तक ठाकुर जी आ गए।
मंदिर के बगल में बागीचा था, बागीचे में रथ को बांध दिए, पंडित जी को छोड़ दिए, जाइए रुक्मणी को समझाइएगा, डरेगी नहीं, इतना बताइएगा बस हिम्मत बना के पड़ी रहेगी, डरेगी नहीं, और यही समय उसका बलपूर्वक हरण करूंगा। इतना समझाइएगा, वो डरेगी नहीं, बस चुपचाप खड़ी रहेगी, बकिया जो होगा हम देख लेंगे। उससे बोलिएगा डरेगी नहीं, यही समय उसका हरण करूंगा। तब पंडित जी चले भागी, रुक्मणी मैया रो रहे थे, कौले पंडित जी पहुंच गए। रुक्मणी मैया देखी क्या हुआ, पंडित जी ने कहा चिंता मत करिए, ठाकुर जी आ चुके, जब आप मंदिर में पूजा के लिए जाओगी वहीं से आपका हरण होगा। तब रुक्मणी मैया के आत्मा में शांति मिली, तब इनके आत्मा में शांति मिली। ठीक, रुक्मणी मैया तैयार हो रही है, मंदिर में पूजा के लिए जाना है। रुक्मी को पता चल गया मेरी बहन मंदिर में पूजा के लिए जा रही है। 30,000 सैनिकों को लाठी डंडा लेके लगा दिया, मेरे बहन को लेके जाओ, साकुशल मंदिर से पूजा करा के ले जाओ। तब रथ पे बैठी जल्दी पूजा के लिए। आइए सभी लोग चला जाए कि चला हो सखी मैया दरबार हो, चला हो मैया दरबार हो, चला हो। सब लोग थोड़ा थोड़ा गाए, नुकसान नहीं करिए। रथवा रोक लिया शिशुपाल। रुक्मणी, रुक्मणी जी ने कहा है तो जल्दी पूजा करके आओ, क्योंकि आज ही विवाह करके आज ही घर भी चल रहा है। रुक्मणी मैया मन ही मन मुस्किया रही, अब बेचारा बैठ के तम्बू रखा रहा है। आई सखियों के साथ जल्दी पूजा करे। अरे मैया दरबार मंदिर के पास गई, 30,000 सैनिक मंदिर में घेर लिए, सारी सखिया बाहर, अकेले रुक्मणी मैया मंदिर में। देखिए भाई शास्त्र भी कह रहा है एक आदमी मंदिर में पूजा कर रहा हो तो दूसरे का के भुला के नहीं जाना चाहिए। पता नहीं बेचारा कौन दुख मूर्ति से कह दो आप चले जाइए, मैं कहीं बाबा, लेकिन क्या करेंगे, पुरुष लोग तो पूजा कम करते हैं। हरारो कुल पड़ी सकी, अरे मौका पा जा तुम्हारी लाते सुनकर पनी उठा ही जाइए, बाद में भले ही भुनभुना जाग भर के ले आओ फिर। ठीक, लेकिन शास्त्र कहता है एक आदमी मंदिर में पूजा करा दूसरा का नहीं जाना। सारी सखिया बाहर, रुक्मणी मैया के लिए मंदिर में। सुखदेव जी ने कहा एक प्रसिद्ध मंदिर था दुर्गा जी के, मूर्ति है दुर्गा जी की, लेकिन दुर्गा मैया के मूर्ति में भी रुक्मणी मैया दर्शन की तो द्वारिकाधीश और बड़ा सुंदर स्तुति गाई है। आइए सभी लोग गा लिया जाए कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी,
रुक्मणी मैया का बाया अंग फरकने लगा। अब सुन लीजिए, यदि औरत का बाया अंग फरके तो शुभ माना जाता, और पुरुष का दाहिना अंग फरके तब शुभ माना जाता। औरत का बाया अंग फरके तब शुभ है, पुरुष का दाहिना अंग फरके तब शुभ है। लेकिन हाँ, तानी मानी फरके तब शुभ है, ढेर फरके तो जल्दी डॉक्टर लग जाइए। आने तब पछुआ बहल चालू हो गए, नहीं तो पता चली अलगवा झूली जाएगी। तो कहे बाबा कहना शुभ है, जब तनी मनी फरका तब शुभ है, ढेर फरका तब शुभ नहीं है। अब रुक्मणी मैया का बामयंग फरकने लगे, बायांग फरकने लगा। अब भगवान रथ को बांध दिए और रथ से उतरे, गजगामनी हाथी की तरह चल दिए। जैसे मुरलिया वाले मंदिर की तरफ चले, गजगामनी हाथी की तरफ भगवान चल दिए। और जब मंत्री देखा, गर्जना किया हो, जो गर्जना किया, 30,000 सैनिक हाथी अरब खींच लिए। जब सब हथियार खींचे, मुरलिया वाले घबरा गए, अब क्या करें। सुखदेव जी ने कहा प्रचित बुद्धि गायब। जब बुद्धि गायब हुआ, इतना तेज मुस्की मारी, अरे 30,000 सैनिक हथियार चलावन भुला गए। आप लोग खुद 4 लाख दिमाग दौड़ाइए, कहो 2 लड़वैया बने, वो गाड़ी दे, वो हौसत झगड़ा होई। बोलिए अरे वो जब 2 गाड़ी देला, दूसर का 4 गो, तब न जोश खरोश बढ़ेगा। अभी कुल हथियार खींच लिए, भगवान मुस्की मार दी। जो मुस्की मारे, सगरी हथियार नीचे कर दिए। अरे भगवान का मुस्की देख के बढ़िया बढ़िया दुश्मनी करना बोले। एक ने कहा गजब की मुस्कान है, एक ने कहा मुस्कान का देखता कली का हार देखा, एक ने कहा का देखता कमर की करधनी देख करधनी, एक ने कहा का देखता कली का दुपट्टा देख दुपट्टा, एक ने कहा हमके तो सबसे नीक कर मुस्की का लगाता। सब भगवान का मुस्की देख रहे हैं। आई गजगामनी हाथी की तरह घुसते जा रहे हैं। जब मंदिर में गए, रुक्मणी मैया पूजा कर रही थी। जब मुरलिया वाले मंदिर में प्रवेश किए, दुर्गा मैया को साक्षी मान के रुक्मणी मैया कन्हैया के गले में जयमाल। गले में जयमाल पिन्हाई, भगवानों टबदेव को अपने हाथ में ले लिए और गजगामनी हाथी की तरह चल दिए। इस सब रास्ता दे रहे हैं। अब भगवान रुक्मणी मैया को अपने हाथों में लेकर के चल दिए, सब रास्ता क्लीन कर रहे, सब रास्ता छोड़ दिए। भगवान जब रुक्मणी मैया को लेके आए, रथ पे बैठा दिए और जैसा रथ पे बैठा करके भगवान घोड़ा का लगाम खींचे। जब भगवान घोड़ा का लगाम खींचे, रुक्मणी मैया को ले गए। जब रुक्मणी मैया को लेकर चल दिए, तब मंत्री ने कहा रुक्मणी बेटी कहा। जब मंदिर में गए तो रुक्मणी बेटी हैया रहा। मंत्री पगला गया, रुक्मणी बेटी कहा गई। एक ने कहा ले गया, दूसर का गलत के, तीसर का गलत जेकर सुंदर तवा देखत रहा। एक ने कहा तू क्या कर रहा था, एक ने कहा हम तो करे गले का हरवा देख रहे थे। एक ने कहा तू क्या कर रहा था, एक ने कहा हम तो करे गले का दुपट्टा देख रहे थे। एक ने कहा तू क्या कर रहा था, एक ने कहा हम तो कर मुस्की का देख रहे थे। एक ने कहा हम ले जात का देखली। मंत्री ने कहा जब देखली तो कहानी कहेगा, जब देखे तो बताएगा है ना। आला सरकार इतना नीक जोड़ी लगत रहा, सोचली आज भागे दबाद में बताइए करब। मंत्री ने कहा जल्दी चलो जल्दी चलो। अब सब भाग के रुक्मणी के पास गए। सरकार क्या हुआ, आपकी बहन। रुक्मणी पागल हो गया, क्या हुआ मेरी बहन को। आज मंदिर में पूजा कर रही थी, वही समय द्वारिका से कन्हैया आया और आपकी बहन को लेके भाग गया। रुक्मणी सर पकड़ा, तुम लोग क्या कर रहे थे। मंत्री ने हाथ लिया, सरकार एक बार मारने के लिए हम लोग हथियार खींचे, लेकिन वो इतना तेज
मुस्की मर गए। सरकार हम सब लोग मुस्की के देखत रह गए। पता चला कब जब रुक्मिणी बिटिया को लेके चला गया तब अब रुक्मिणी पागल हो गया, घर में गया हथियार लेने। भीष्म जी को पता चला, मन ही मन मुस्की मारे, बेटा अब मत जाओ, जो होना था सो हो गया। अरे जिकरा जवन अपना नसीब से पा नहीं लिया। आई कसम खाता नहीं तो मुंह नहीं दिखाया। यही कहा कि हथियार लेके बाहर आ गया। इधर शिशुपाल को पता चल गया, रुक्मिणी को लेके कन्हैया भाग गया। अरे पूरा बरतिया लेके पलट आए। रुक्मिणी चल चल चल, हम सब तेरे साथ हैं। चल तक कितना दूर चल तो उड़ा लिया जाए। ये बाबू चढ़ाए वाले दुगो पान इतना चढ़ावे न कहीं चलो ना, खाली फोन करिए 2 मिनट में हाजिर। अगर लगना चौराहा पे कुटा है, अब मिलावा मोबाइल में स्विच ऑफ। अरे खूब चढ़ाए वाले हूँ चढ़ा दिए सब। आई हो सेना लेके चल दिया। भगवान धीरे धीरे जा रहे थे, अरे चारों ओर से दौड़ा लिया। दौड़ा के चारों तरफ से भगवान को घेरवा लिया। मुरलिया वाले तुम क्या सोच रहे थे, हमारे बहन को लेके भाग जाओगे? अब तो का दशा करब देखल कर। कन्हैया घबरा गए, अटका करी। पता नहीं कैसे बलराम जी के पता चले। अच्छा बलराम जी के पता चला, बस ये हो द्वारिका से सेना लेके तब डाली। अच्छा बलराम जी सेना लेके आए तो एक उठ के घेरवा लिए। अरे गजब का दृश्य बना। रथ पे कन्हैया, रुक्मिणी, पीछे रुक्मिणी की सेना और सबसे पीछे बलराम जी की सेना। अब बलराम जी को देखता भगवान मुस्किल। सुखदेव जी ने कहा प्रचित जितना